बाहर क्या और भीतर क्या। रूप ठीक है, रंग ठीक है, वस्त्र ठीक है, आभूषण ठीक है, वाणी ठीक है, व्यवहार ठीक है, उठना बैठना ठीक है, बाहर का सब ठीक है, परंतु भीतर का कुछ भी ठीक नहीं है, जरा सा भी ठीक नहीं है। तुम लोगों को गौर से देखना, अक्सर तुम पाओगे वे जो करते हैं, वे जो कहते हैं, वे जो दिखते हैं, उससे ठीक उल्टे होते हैं। बाहर से दिखा दिया अच्छा, इससे क्या होगा? अच्छा होना चाहिए भीतर से। बाहर दिखाते हैं कि हम सरल है, सच्चे हैं, भोले भाले हैं, सहज है, स्वाभाविक है, दूध से धुले हुए हैं, परंतु भीतर सब कूड़ा कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। वही छल, वही कपट, वही धोखा, वही बेईमानी, वही शैतानी, वही झूठ, वही स्वार्थ, कुछ भी ठीक नहीं है। बाहर का हिसाब किताब ठीक होने से कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होगा भीतर के हिसाब किताब से ही होगा। तुम बाहर की चिंता मत करो, भीतर की चिंता करो। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, ये तो ठीक है, परंतु इससे भी ज्यादा ठीक है कि तुम भीतर से अच्छे हो जाओ। शुभ कर्म करना और बात है, भीतर से अच्छे हो जाना और बात है। जब तुम भीतर से अच्छे हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तो तुम्हारे से कोई बुरा काम नहीं होगा। जो होगा वह शुभ ही होगा, मंगल ही होगा। जब कोई भीतर बाहर शुभ हो जाता है तो तुम अनुमान न लगा सकोगे उसके आनंद का, उसकी मस्ती का, उसकी शांति का। उसके भीतर सागर लहराने लगता है, करुणा का, कृपा का, दया का, अनुग्रह का। फिर उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसकी प्रत्येक क्रिया से जगत का कल्याण ही कल्याण होता है, मंगल ही मंगल होता है, हित ही हित होता है। तुम बाहर से कितने ही सुंदर बन जाओ, स्वच्छ बन जाओ, भीतर से यदि तुम्हारी आत्मा तार तार है, खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े है, तो बाहर की सुंदरता और चमक दमक से तुम संसार को धोखा भले ही दे लो, परंतु अपने आप को धोखा न दे पाओगे और परमात्मा को भी धोखा न दे पाओगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वो तो कण कण की जानता है, क्षण क्षण की जानता है। भीतर बदल जाए तो बाहर के सारे ढंग बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, चाल चलन बदल जाते हैं, अगल बगल की हवा जाती है, स्वर्ग उतर आता है, फूल खिल जाते हैं, वसंत उतर आता है, कोयल कूकने लगती है, मोर नाचने लगते हैं, महोत्सव होने लगते हैं, गीत गूंजने लगते हैं, ध्यान लगने लगता है, समाधि लगने लगती है। भीतर की बात ही कुछ और है। सारा दारो मदार भीतर पर ही निर्भर है। ये जो तुम जप तप करते हो, पूजा पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो, तीर्थ व्रत करते हो, कथा सत्संग सुनते हो,
ये सब भीतर की पवित्रता के लिए ही तो है। ये जो संतों ने, सज्जनों ने, भक्तों ने पुकारा है कि तुम अपने अंतर जगत को पवित्र करो, निर्मल करो। यदि अंतर जगत पवित्र हो गया तो फिर तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। इसलिए भीतर बाहर एक होना चाहिए। कम से कम इतना अंतर तो न रहे कि बाहर सब ठीक है और भीतर कुछ भी ठीक नहीं। ऐसा न हो बाहर स्वर्ग, भीतर नरक, बाहर सुंदर और भीतर असुंदर, बाहर अमृत, भीतर जहर। जो आत्मा अपने अंतर्घट में निवास करता है, वही आत्मा बाहर अखिल विश्व की घट घट में वास करता है। सबका मालिक आत्मा है। ओम गुरुदेव।